एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड abnormality related रेट। यदि रेट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी की बात कर ली जाए बच्चों तो कौन सी देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन इज टैकीकार्डिया। फर्स्ट वन इज टैकीकार्डिया। यदि बात कर ली जाए टैकीकार्डिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पल्स रेट या हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों ब्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया यदि बात करके चले बच्चों ब्रेडीकार्डिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। यदि बात कर ली जाए बच्चों डाइजॉक्सिन ड्रग की बात करके चले, डाइजॉक्सिन ड्रग क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज द हार्ट रेट बिफोर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डाइजॉक्सिन। इट डिक्रीज द हार्ट रेट। बच्चों क्या होगा, जो डाइजॉक्सिन ड्रग होगी, मेडिसिन होगी, क्या करके चलती है, डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, नोटिफाई रखना है बच्चों, बिफोर गिवन डाइजॉक्सिन assess the pulse rate if pulse rate less than 60 beat per minute, then avoid the digoxin because digoxin decrease the heart rate। क्या करती है बच्चों, डिक्रीज कर देती है हार्ट रेट को। पहले ही पेशेंट के अंदर क्या है बच्चों, लेस देन 60 बीट पर मिनट क्या है, पल्स रेट है। यदि अपन ने उसको क्या प्रोवाइड कर दी, डाइजॉक्सिन की मेडिसिन प्रोवाइड कर दे, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, और ज़्यादा जो हार्ट रेट होंगी, पल्स रेट होंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, क्या करना है, अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड रिदम। किससे रिलेटेड बच्चों, रिदम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेंगे, वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं। एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड रिदम। यदि बात करके चले बच्चों, सबसे पहले एरेथमिया या डिसएरेथमिया की कंडीशन, सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी, एबनॉर्मेलिटी रिदम से रिलेटेड। फर्स्ट वन एरेथमिया या अपन बोल सकते हैं डिसएरेथमिया। इरेगुलरिटी क्या देखने को मिलेगा बच्चों,
irregularity into the heartbeat क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी हार्ट बीट के अंदर। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसको है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इट इज द most common complication after MI, myocardial इंफ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों? कौन सी कंडीशन एरेथमिया या डिसरेथमिया क्या किसके अंदर देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? एरेथमिया या डिसरेथमिया कब को किस चीज की एबनॉर्मलिटी है बच्चों? रिदम रिलेटेड एबनॉर्मलिज्म। क्या बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। यदि बात कर ली जाए इरेगुलेटरी रिदम क्या होगी? नॉर्मल रेगुलेटरी प्रेजेंट होगी हार्ट बीट के अंदर, बट अपन बात कर रहे हैं एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इंटरमिटेंट पल्स। यदि इंटरमिटेंट पल्स के अंदर बात करके चलें, पल्स डेफिसिट, फर्स्ट वन इज द पल्स डेफिसिट। यदि बात कर ली जाए बच्चों पल्स डेफिसिट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एपिकल पल्स व रेडियल पल्स दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। यह क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। किसके कारण बच्चों? एट्रियल फिब्रिलेशन का क्या होगा? साइन होगा। कौन सी पल्स है? पल्स डेफिसिट। इट अकर ड्यू टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। यदि बात करके चले एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो हार्ट रेट होगी, पल्स रेट होगी, वह कितनी होगी बच्चों? 350 बीट पर मिनट टू 650 बीट पर मिनट। यदि एक एवरेज की बात कर ली जाए बच्चों 450 बीट पर मिनट, 450 बीट पर मिनट। यदि बात करके चले बच्चों आवर कॉन्ट्रैक्शन इन आर्टरी वॉल क्या देखने को मिलेगा? आर्टरी की वॉल के ऊपर क्या हो जाएगा? आवर कॉन्ट्रैक्शन होंगे या अपन बोल सकते हैं आवर प्रेशर। क्या हो जाएगा बच्चों? आवर कॉन्ट्रैक्शन या आवर प्रेशर इन द आर्टरी वॉल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट पल्स के अंदर अपन ने बात की पल्स डेफिसिट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। जो एपिकल पल्स है वह रेडियल पल्स है, दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? दोनों की जो रेट होंगी वह क्या देखने को मिलेंगी? डिफरेंस देखने को मिलेंगी। यदि बात कर ली जाए एपिकल से तो क्या है बच्चों? 78 बीट पर मिनट है। यदि बात कर लिया रेडियल से 94 बीट पर मिनट। दोनों के अंदर क्या हो गया बच्चों? डिफरेंस आ गया। कब आज देखने को मिलेगी यह कंडीशन है? यह कंडीशन जब देखने को मिलेगी एट्रियल फिब्रिलेशन। मोस्ट कॉमन कौन सी केस के अंदर है? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर है। नॉर्मल यदि बात कर ली जाए जो पल्स रेट होती है कितनी होती है बच्चों? 350 to 650 बीट पर मिनट है। यदि एक एवरेज की बात कर ली जाए तो 450 बीट
पर मिनट। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं डाइक्रोटिक पल्स। कौन सी पल्स की बात करने वाले बच्चों? डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स के अंदर क्या होगा? टू पल्स सेंसेशन फील, टू पल्स सेंसेशन फील इन वन बीट। एक बीट के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? वन बीट के अंदर क्या होगा? टू सेंसेशन फील होंगी, टू सेंसेशन फील होंगी। यदि बात करके चले, सबसे पहले अपन ने बात की एरिथमिया या डिसरिथमिया, इरेगुलरिटी इनटू द हार्ट बीट। यदि बात कर ली जाए बच्चों आफ्टर एम आई क्या होगा? डेथ ऑफ ए हार्ट सेल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन के कारण क्या देखने को मिलेगा? मायोकार्डियल इंफेक्शन की कंडीशन कब होगी? जब हार्ट की जो सेल्स होंगी बच्चों, उनको भरपूर मात्रा में प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पाएगा? ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो क्या देखने को मिलेगी? हार्ट की सेल क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगे। और डेड होने के बाद कौन सी कंडीशन क्रिएट करेंगी बच्चों? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यदि बात कर ली जाए, सेकंड अपन ने बात की इंटरमीडिएट पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं डाइक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट वन इज द डाइक्रोटिक पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों डाइक्रोटिक पल्स के अंदर, यदि बात करके चले तो क्या देखने को मिलेगा? डाइक्रोटिक पल्स के अंदर टू पल्स सेंसेशन इन ए सिंगल हार्ट बीट। यदि क्या हुआ बच्चों? हार्ट बीट या अपन बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यदि हार्ट क्या हुआ? एक ही टाइम पर क्या हुआ बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? क्या सेंसेशन होगा? टू सेंसेशन ही होंगी, टू पल्स सेंसेशन क्या होंगी बच्चों? फील होंगी, टू पल्स सेंसेशन फील इन ए सिंगल हार्ट बीट, इन ए सिंगल हार्ट बीट या बोल सकते हैं इन वन हार्ट बीट, इन वन या सिंगल एक ही मीन होगा। यदि बात कर ली जाए ऐसा क्या होगा? ड्यू टू कौन सी आर्टरी से अगर अपन ऐसा एसेस कर रहे हैं? इफ एसेस बाय रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी से बच्चों? रेडियल आर्टरी से यदि अपन क्या कर रहे हैं? एसेस कर रहे हैं कौन सी पल्स को बच्चों? डाइक्रोटिक पल्स। क्या देखने को मिलेगी? डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलेगी। रेडियल आर्टरी साइड कौन सी होगी बच्चों? रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ physical examination of a female in maternal child health unit, a nurse will be assessed, dichrotic pulse, then a nurse expectation
देन ए नर्स एक्सपेक्टेशन, इट इज ए प्रेग्नेंट लेडी, इट इज ए प्रेग्नेंट, इट इज ए प्रेग्नेंट लेडी। यदि बच्चों बात करके चले कौन सी पल्स की, डायक्रोटिक पल्स। कौन सी पल्स की अपन बात करें, पल्स के डायक्रोटिक पल्स की अपन बात करें। एबनॉर्मलिटी किसकी है बच्चों, एबनॉर्मलिटी है बच्चों रिदम किसकी बच्चों, और रिदम की एबनॉर्मलिटी रिदम के अंदर इंटरमिटेंट पल्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो पल्स होगी सेंसेशन होगी या सेंसेशन फील होगी टू पल्स, सेंसेशन फील ए सिंगल हार्ट बीट या कॉन्ट्रैक्शन। ओनली एक बार क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 2 पल्स होंगी बच्चों, 2 TWO, 2 पल्स विल बी सेंसेशन या फील ए सिंगल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इफ एसेस। कौन सी आर्टरी का अपन यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों, रेडियल आर्टरी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या देखने को मिलेगा, क्या बच्चों कोई लेडी की दौरान फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यूनिट MCH यूनिट के अंदर क्या बच्चों कोई फीमेल है किसके लिए बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो नर्स क्या एसेस करेगी, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स तो एक नर्स क्या एक्सपेक्टेशन करेगी, इट इज ए प्रेग्नेंट लेडी। वह लेडी क्या है बच्चों, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यदि बात कर ली जाए कौन से टाइप की पल्स देखने को मिलेगी, डायक्रोटिक पल्स। कौन से टाइप की बच्चों, डायक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं साइनस अरेथमिया। Next one is sinus arrhythmia, यदि बात कर ली जाए इट इज ए नॉर्मल कंडीशन, it is a normal condition of arrhythmia। यदि बात करके चले in which increase या अपन बोल सकते हैं रैपिड पल्स रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ inspiration, during the time of inspiration and decrease या अपन बोल सकते लो पल्स रेट during the time of expiration, यदि बात कर ली जाए बच्चों अपन बात कर रहे हैं साइनस एरिथमिया की कंडीशन की है क्या बच्चों, नॉर्मल कंडीशन ऑफ एरिथमिया। नेक्स्ट वन अपन ने बात की इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ इनहेलेशन अपन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इंस्पायरेशन के दौरान तो क्या देखने को मिलेगा, जो पल्स रेट होंगी वह क्या होगी, इंक्रीज होगी, वह रैपिड होंगी। क्या होंगी बच्चों, इंक्रीज होगी या रैपिड होंगी। नेक्स्ट वन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन या इनहेलेशन,
क्या देखने को मिलेगा, एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जो पल्स रेट होंगी वह लो होंगी या अपन बोल सकते हैं डिक्रीज होंगी, लो होंगी या डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं एबनॉर्मलिटी रिलेटेड वॉल्यूम। किससे रिलेटेड बच्चों, वॉल्यूम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। abnormality related to abnormality related to वॉल्यूम। यदि बात करके चले बच्चों, फर्स्ट वन इज द बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों बाउंडिंग पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इन फोर्सफुली pulse feel forcefully pulse feel due to the increase fluid volume, या अपन बोल सकते हैं इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी पल्स की, बाउंडिंग पल्स की यदि बात कर ली जाए, क्या देखने को मिलेगा, फोर्सफुल पल्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड और क्या बोल सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या होगा, फोर्सफुली पल्स फील होंगे। यदि बात कर ली जाए कौन सी कंडीशन, एग्जाम्पल के अंदर यदि बात कर ली जाए हाइपर वॉल्यूमिया, एग्जाम्पल हाइपर वॉल्यूमिया। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया के अंदर कौन से पल्स देखने को मिलेंगे बच्चों, बाउंडिंग पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फोर्सफुली पल्स या अपन बोल सकते हैं फुल वॉल्यूम पल्स नेक्स्ट में अपन बात कर ले जाए सेकेंड टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू वॉल्यूम इज बच्चों वाटर हैमर पल्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज, यदि बात कर ली जाए वाटर हैमर पल्स की बच्चों, इट इज ऑल्सो नॉन एज कोलैप्सिंग पल्स। और सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए, और इट इज ऑल्सो नोन एज कोरिजन पल्स, और इट इज ऑल्सो नॉन एज कोरिजन पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों वाटर हैमर पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो फोर्सफुली पल्स हुए क्या हो जाएंगे, सडन डिसअपियर ड्यू टू द एरोटिक रिगर्जिटेशन। फोर्सफुली पल्स सडन disappear due to the aortic regurgitation।
क्या होगा बच्चों, एरोटिक रिगर्जिटेशन होने के कारण क्या होगा, फोर्सफुली पल्स होंगी, वह क्या हो जाएंगी, सडन डिसअपीयर हो जाएंगे। और इसी को कौन सी पल्स, वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स या कोरिजन पल्स के नाम से जाना जाता है। एरोटिक रिगर्जिटेशन क्या होगा, रिगर्जिटेशन का क्या होता है, इनसे बैकवर्ड मूवमेंट। यदि बात करके चले बच्चों, एरोटिक गर्जिटेशन के अंदर क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा था एरोटा के अंदर से कहां पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हो रहा था बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था एरोटा के अंदर से। तो कौन सी कंडीशन के अंदर है, वाटर हैमर पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एरोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बैक फ्लो देखने को मिलेगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगी ब्लड की, वो क्या हो देखने को मिलेगा, जो फोर्सफुली पल्स फील हो रही थी वो क्या होंगी बच्चों, सडन डिसअपीयर, क्या हो जाएंगी, सडन डिसअपीयर, अचानक से डिसअपीयर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले थर्ड वन इज पल्स अल्टर्न। पल्स अल्टर्न की यदि बात कर ली जाए, थर्ड वन इज third one is pulse altern. Pulse fail due to the increase and decrease amount of blood due to the failure of due to the left ventricular failure, left ventricle failure। यदि बात कर ले जाए बच्चों, पल्स अल्टर्न कब फील होंगे, जो पल्स होगी फील होगी ड्यू टू द इंक्रीज, और कभी तो इंक्रीज अमाउंट होने के कारण, कभी डिक्रीज अमाउंट होने के कारण ब्लड की। यदि बात कर ली जाए ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, जो ब्लड की अमाउंट कभी डिक्रीज होगी कभी इंक्रीज होगी, कौन सी कंडीशन के अंदर है, जब क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा बच्चों, फेलियर हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कभी तो इंक्रीज अमाउंट होगी कभी डिक्रीज अमाउंट होगी ब्लड की। और उसी के अंदर यदि बात कर ली जाए पल्स अल्टर्न, कैसी पल्स देखने को मिलेंगी बच्चों, पल्स अल्टर्न। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस। पल्सेस पैराडॉक्सिस की यदि बात कर ली जाए, पल्स पैराडॉक्सिस पल्स पैराडॉक्सिस यदि बात करके चले पल्स पैराडॉक्सिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन and opposite to the opposite to the sinus arrhythmia। साइनस एरिथमिया क्या होगा बच्चों, यह कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन, और किसके अपोजिट है बच्चों, साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया के अंदर क्या हो रहा था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन तो क्या हो रही थी, प्लस रैपिड हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बट कौन सी कंडीशन के अंदर, पल्स पैराडॉक्सिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन पल्स विल बी लो और डिक्रीज इन pulse paradoxus condition
pulse paradoxus condition during the time of inspiration increase or rapid pulse rate and during the time of expiration decrease or slow pulse rate। यदि बात कर ली जाए पल्स पैराडॉक्सिस की कंडीशन कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखी जाती है बच्चों, कार्डियक टेम्पोनेंट। एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए कार्डियक टेम्पोनेंट, यदि बात करके चले कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर क्या होगा बच्चों, accumulation of fluid between the parietal and visceral layer of cavity more than कितने से ज्यादा बच्चों, more than 50 ml। more than सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर मेंशन कर लेते हैं। more than कितने से ज्यादा बच्चों, more than 50 ml, more than 50 ml। यदि बात कर ली जाए बच्चों नॉर्मल फ्लूइड in cardiac cavity 15 to 20 ml। 15 to 20 ml क्या होता है बच्चों, नॉर्मल फ्लूइड होता है। यदि बात कर ली जाए मोर देन कितने से ज्यादा बच्चों, 50 ml, कितने से ज्यादा बच्चों, 50 ml से ज्यादा यदि क्या देखने को मिले, फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिले कहां पर, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ ए कार्डियक कैविटी, तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन बच्चों, कार्डियक टेम्पोनेंट। कौन सी कंडीशन, कार्डियक टेम्पोनेंट मोर देन कितने से ज्यादा, 50 ml से ज्यादा क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का। नॉर्मल बच्चों 15 to 20 ml, 50 to 20 ml। यदि कौन सी कंडीशन है, कार्डियक टेम्पोनेंट की कंडीशन है, तो अपोजिट होगी साइनस एरेथमिया की कंडीशन से। साथ के साथ पल्स पैराडॉक्सिस कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, इंस्पायरेशन के अंदर तो बच्चों इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी, स्लो देखने को मिलेगी। क्या है बच्चों, अपोजिट है साइनस एरेथमिया। एंड लास्ट वन यदि बात कर लिया ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज एंड रैपिड। क्या होगा बच्चों, इंस्पायरेशन के अंदर तो डिक्रीज एंड स्लो एंड इंक्रीज एंड रैपिड का बच्चों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। यह अपना कंप्लीट होती है एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू वॉल्यूम। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए लास्ट वन, टेंशन। किसकी बात कर ली जाए, टेंशन की बात कर ली जाए बच्चों, हाई टेंशन एंड लो टेंशन की अपन बात करके चलेंगे बच्चों।
यदि बात कर ली जाए टेंशन फर्स्ट वन हाई टेंशन, difficulty in assess the pulse because due to increase प्रेशर किस कारण बच्चों, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या नहीं कर सकते बच्चों, इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, पाल्पेट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते बच्चों हाई टेंशन के अंदर। किसके अंदर, हाई टेंशन के अंदर डिफिकल्टी इन एसेस कंप्रेस, अपन बोल सकते हैं पाल्पेट द पल्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए लो टेंशन, सेकेंड टाइप की बात कर ली जाए टेंशन के अंदर लो टेंशन के अंदर यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन सी कंडीशन, इजली पाल्पेट कंप्रेस या एसेस द साइट ऑफ पल्स, ऐसे द साइट ऑफ ए पल्स। कौन सी कंडीशन के अंदर इजीली अपन क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं बच्चों, लो टेंशन के अंदर। कौन से के अंदर बच्चों, लो टेंशन के अंदर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं साइट के पल्स पर। नेक्स्ट वन इसके अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि क्या हुआ है, इंक्रीज प्रेशर। यह अपना कंप्लीट होता है बच्चों सेकंड वाइटल साइन से पल्स। सेकंड वाइटल साइन से पल्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार छोटी रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले अपने पल्स की डेफिनेशन के बारे में जाना, रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग ऑफ ए आर्टरी बाय द वे ऑफ ए ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन अपने बात की थी बच्चों साइट वेयर आर्टरी अक्रॉस द बोन नियर द सरफेस ऑफ स्किन। यह क्या होगी बच्चों, साइट जहाँ से क्या हो रही होगी बच्चों, आर्टरी के पास किसके ऊपर से ब्रोन को, किसको बच्चों, बोन को अक्रॉस कर रही होगी नियर द सरफेस ऑफ ए स्किन। नेक्स्ट अपन ने बात की थी हमेशा क्या करना है बच्चों, जब भी एसेस करना हो पल्स को कितनी फिंगर्स का यूज करके चलना है, 3 फिंगर्स। कितनी फिंगर से, 3 फिंगर से, क्योंकि बच्चों 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम के बारे में कंप्लीटली जान लिया। नेक्स्ट वन अपन ने जानी थी बच्चों कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग। कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग टोटल अपन ने फर्स्ट वन अपन ने बात की थी बच्चों टेम्पोरल, सेकंड वन अपन ने फेशियल, थर्ड वन अपन ने बच्चों कैरोटिड, फोर्थ वन अपन ने बच्चों एपिकल, फिफ्थ वन इज ब्रेकियल, सिक्स वन इज रेडियल, सेवंथ वन इज अल्नर, एट वन इज femoral, ninth one is popliteal, 10 one is posterior tibial, next one is डोर्सल पेडिस। टोटल 11 मोस्ट कॉमन साइट के बारे में अपन ने आज की क्लास के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की एबनॉर्मलिटी। सबसे पहले एबनॉर्मलिटी रेट से रिलेटेड, सेकंड वन अपन ने एबनॉर्मलिटी की बात की बच्चों रिदम से रिलेटेड, एंड लास्ट वन अपन ने बात की वॉल्यूम से रिलेटेड। यह अपना कंप्लीट होता है वाइटल साइंस के अंदर सेकेंड कंपोनेंट पल्स। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वे कमेंट करके पूछ सकता है। बाय बाय गाइस।